बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाहौर के जायकों में खुशामदीद। तो जी नाज़रीन, आज आपके साथ शेयर करेंगे मटन कढ़ाई ईद स्पेशल। तो मटन कढ़ाई बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है सबसे पहले वो आपको बता देते हैं। हमने लिया है मटन, ये 1 किलो हमने मटन लिया है और 2 अदद हमने प्याज लिए थे जिनको हमने नॉर्मल सी शेप में काट लिया है, ना ज़्यादा मोटे काटे हैं ना ज़्यादा बरीक काटे हैं। 3 अदद मैंने टमाटर लिए थे जिनकी प्यूरी बना ली है मैंने, आप ऐसे भी डाल सकते हैं। इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच लिया है भर के। चौप हरी मिर्चें 1 चाय का से 1.5 चाय का चम्मच है। नमक आधी चाय की चम्मच यूज़ करेंगे क्योंकि मैंने अदरक लहसुन में भी नमक डाला होता है। पिसी हुई लाल मिर्चें 1.5 चाय का चम्मच डालेंगे। हल्दी 1/4 चाय का चम्मच। ज़ीरा दरदरा सा और काली मिर्चें दरदरी सी ही हैं दोनों ही, ये आधी आधी चाय की चम्मच डालेंगे। खुश्क धनिया ये हम 1 चाय का चम्मच यूज़ करेंगे। लंबाई में कटी हुई अदरक और हरी मिर्चें भी शामिल करेंगे। हरा धनिया भी डालेंगे। दही डाल के हम इसको अच्छा सा भूनेंगे, लेकिन पहले हम प्रेशर में मटन को गला लेते हैं, फिर आपके साथ साथ शेयर करूँगी कि क्या चीज़ें कब डालनी है। पानी हमने शामिल कर दिया है। अब इसमें डालेंगे हम ये प्याज और सिर्फ नमक ये डालेंगे हम, और डाल देंगे इसमें ये गोश्त जो कि हम मटन यूज़ कर रहे हैं इसमें। तो इसको डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे हल्का सा और ढक्कन लगा देंगे। मटन को हम गला लेंगे। 70 से 80% हमने मटन को इधर गला लेना है और फिर हम इसको अच्छा सा भूनते हैं, और वो भी आपके साथ साथ शेयर करूँगी। और तब हमने ये सारी चीज़ें जो रखी हुई हैं ये बाद में यूज़ करेंगे। अभी हमने सिर्फ मटन को गलाना है। तो ये देखिए पानी खुश्क हो गया था और गोश्त मेरा काफ़ी हद तक गल गया था, तो मैंने प्रेशर से इधर शिफ्ट कर लिया है। तो जो थोड़ा सा पानी था वो मैंने इधर ही खुश्क किया है। और अब मैं इसमें डालूँगी ऑयल। कढ़ाई है तो इसमें ऑयल काफ़ी ज़्यादा ही हम शामिल करेंगे। थोड़ा सा मैं और डाल लेती हूँ, मुझे वैसे भी ऑयल ज़्यादा ही पसंद है। और आँच मैं दोबारा से थोड़ी सी तेज़ करती हूँ और इसको भूनते हुए अब हमने इसमें अपनी दूसरी चीज़ें भी शामिल करनी है जो कि हमारी रह गई हैं। अदरक लहसुन सबसे पहले डालते हैं ताकि हमारे ऑयल के साथ ये भी अच्छा सा फ्राई हो जाए। थोड़ा सा ये होता है तो मैं इसमें हरी मिर्चें भी शामिल कर देती हूँ। और अब हमने भूनते हुए इसमें सारी ही चीज़ें अपनी शामिल करते जाना है। जब सारी चीज़ें शामिल कर लेंगे और टमाटरों का पानी भी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसमें दही भी शामिल करके अच्छा सा भूनेंगे। और एंड पे हरी मिर्चें, अदरक और हरे धनिए से गार्निश करेंगे। थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करूँगी जो कि मैंने इधर रखा तो नहीं हुआ, लेकिन शामिल करेंगे। हाँ, थोड़ी सी मज़ीद तेज़ करते हैं और इसको अच्छा सा भूनते हैं। हरी मिर्चें भी शामिल कर लेते हैं ताकि वो भी साफ़ ही हो जाएं। तो बहुत मज़े की ये मटन कढ़ाई बनती है। आप चिकन के साथ भी बना सकते हैं। चिकन में आप ये करेंगे कि आप चिकन को फ्राई ना करें, तो उसको ऐसे ही ऑयल के साथ भून के और सारी चीज़ें उसमें डालते जाएं। प्याज उसमें आप ग्राइंड कर लें। तो ये देखें अच्छा सा हम इसको भून रहे हैं। और फिर इसमें मैं स्पाइसेस भी डालूँगी, सारे इकट्ठे ही डाल देंगे और टमाटर डाल के उसी के साथ इसको मज़ीद पकाएंगे। थोड़ा सा भूनती हूँ और फिर इसमें डालती हूँ स्पाइसेस। तो ये देखिए पानी खुश्क हो गया था और गोश्त मेरा काफ़ी हद तक गल गया था, तो मैंने प्रेशर से इधर शिफ्ट कर लिया है। तो जो थोड़ा सा पानी था वो मैंने इधर ही खुश्क किया है। और अब मैं इसमें डालूँगी ऑयल। कढ़ाई है तो इसमें ऑयल काफ़ी ज़्यादा ही हम शामिल करेंगे। थोड़ा सा मैं और डाल लेती हूँ, मुझे वैसे भी ऑयल ज़्यादा ही पसंद है। और आँच मैं दोबारा से थोड़ी सी तेज़ करती हूँ और इसको भूनते हुए अब हमने इसमें अपनी दूसरी चीज़ें भी शामिल करनी है जो कि हमारी रह गई हैं।
अदरक लहसुन सबसे पहले डालते हैं ताकि हमारे ऑयल के साथ ये भी अच्छा सा फ्राई हो जाए। थोड़ा सा ये होता है तो मैं इसमें हरी मिर्चें भी शामिल कर देती हूँ। और अब हमने भूनते हुए इसमें सारी ही चीज़ें अपनी शामिल करते जाना है। जब सारी चीज़ें शामिल कर लेंगे और टमाटरों का पानी भी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसमें दही भी शामिल करके अच्छा सा भूनेंगे। और एंड पे हरी मिर्चें, अदरक और हरे धनिए से गार्निश करेंगे। थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करूँगी, जो कि मैंने इधर रखा तो नहीं हुआ लेकिन शामिल करेंगे। हाँ, थोड़ी सी मज़ीद तेज़ करते हैं और इसको अच्छा सा। तो ये देखिए पानी खुश्क हो गया था और गोश्त मेरा काफ़ी हद तक गल गया था, तो मैंने प्रेशर से इधर शिफ्ट कर लिया है। तो जो थोड़ा सा पानी था वो मैंने इधर ही खुश्क किया है। और अब मैं इसमें डालूँगी ऑयल। कढ़ाई है तो इसमें ऑयल काफ़ी ज़्यादा ही हम शामिल करेंगे। थोड़ा सा मैं और डाल लेती हूँ, मुझे वैसे भी ऑयल ज़्यादा ही पसंद है। और आँच मैं दोबारा से थोड़ी सी तेज़ करती हूँ और इसको भूनते हुए अब हमने इसमें अपनी दूसरी चीज़ें भी शामिल करनी है जो कि हमारी रह गई हैं। अदरक लहसुन सबसे पहले डालते हैं ताकि हमारे ऑयल के साथ ये भी अच्छा सा फ्राई हो जाए। थोड़ा सा ये होता है तो मैं इसमें हरी मिर्चें भी शामिल कर देती हूँ। और अब हमने भूनते हुए इसमें सारी ही चीज़ें अपनी शामिल करते जाना है। जब सारी चीज़ें शामिल कर लेंगे और टमाटरों का पानी भी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसमें दही भी शामिल करके अच्छा सा भूनेंगे। और एंड पे हरी मिर्चें, अदरक और हरे धनिए से गार्निश करेंगे। थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करूँगी, जो कि मैंने इधर रखा तो नहीं हुआ लेकिन शामिल करेंगे। हाँ, थोड़ी सी मज़ीद तेज़ करते हैं और इसको अच्छा सा भूनते हैं। हरी मिर्चें भी शामिल कर लेते हैं ताकि वो भी साफ ही हो जाएं। तो बहुत मज़े की ये मटन कढ़ाई बनती है। आप चिकन के साथ भी बना सकते हैं। चिकन में आप ये करेंगे कि आप चिकन को फ्राई ना करें, तो उसको ऐसे ही ऑयल के साथ भून के और सारी चीज़ें उसमें डालते जाएं। प्याज उसमें आप ग्राइंड कर लें। तो ये देखें अच्छा सा हम इसको भून रहे हैं। और फिर इसमें मैं स्पाइसेस भी डालूँगी, सारे इकट्ठे ही डाल देंगे और टमाटर डाल के उसी के साथ इसको मज़ीद पकाएंगे। थोड़ा सा भूनती हूँ और फिर इसमें डालती हूँ स्पाइसेस। तो ये देखें अदरक लहसुन और हरी मिर्चें भी हमारी अच्छी सी भून चुकी हैं। और अब ये सारे ही स्पाइसेस इसमें शामिल करेंगे। खुश्क धनिया, काली मिर्चें पिसी हुई, ज़ीरा पिसा हुआ, पिसी हुई लाल मिर्चें, हल्दी और थोड़ा सा नमक भी हमने इसमें डाला था जब हमने मटन को बॉईल करने के लिए रखा था। अब मैंने नहीं डाला। अब मैंने जो अदरक लहसुन इसमें डाला है तो उसमें ये नमक था। तो अब अच्छी तरह से इसको भूनूंगी और फिर इसमें टमाटर भी शामिल कर दूंगी। टमाटरों का पानी खुश्क होगा तो फिर हम इसमें दही शामिल करेंगे। थोड़ा सा मिक्स करते हैं और टमाटर डाल लेते हैं। ये हमारे ना मटन के पीस के ऊपर सारे रुक गए थे स्पाइसेस, तो वो मैं मिक्स कर रही थी। चले जी, टमाटरों की भी डाल देते हैं। ये हमने गाढ़ी सी पेस्ट बनाई हुई है, बहुत पतली नहीं। थोड़ी सी आंच तेज़ करके अब मैं इसको भूनूंगी अच्छा सा, ताकि हमारे टमाटरों का पानी अच्छा सा खुश्क हो जाए। और फिर हम इसमें दही भी शामिल कर दें और इसको पकने दें। फिर तो टमाटरों का पानी भी खुश्क हो चुका है, तो अब हमने सिर्फ इसमें दही डाल के भूनना है और फिर एंड पे हरी मिर्चें वगैरह डालेंगे। और दही मैंने ये वाले चम्मच 3 लिए हैं जो कि हम इसमें शामिल करेंगे। अब ये मज़ीद जो हमारे मटन में कसर है तो वो ये दही के साथ ही पूरी होगी। इसके अलावा हमें इसमें पानी शामिल नहीं करना। तो बस मैंने इसको मिक्स करना है और ढक्कन लगा के इसको फिर पकने दूंगी। अभी तक मैंने ढक्कन नहीं इसको लगाया प्रेशर कुकर के अलावा। जब से मैंने इसको कढ़ाई में शिफ्ट किया है तो कढ़ाई में मैंने इसको ढक्कन नहीं लगाया। तो ये मैंने सिर्फ मिक्स करना है इसको, और इसी आंच पे, इससे कम नहीं करूँगी और ना ही इससे तेज़ करूँगी। इसी आंच पे मैं इसको ढक्कन लगा के पकने दूँगी और फिर एंड पे
हरा धनिया वगैरह इसमें शामिल करेंगे। तो दही हमारी अच्छी तरह से मिक्स हो गई है, तो अब लगा देते हैं इसके ऊपर ढक्कन और इसको पकने देते हैं। अदरक थोड़ी सी शामिल कर देते हैं इस स्टेज पे ना, थोड़ा सा टेस्ट बीच में भी आ जाए। थोड़ी सी हम गार्निश के लिए रखेंगे। मुझे बीच में पकी हुई अदरक बहुत मज़े की लगती है, इसलिए मैं लाजमी बीच में भी डालती हूँ। तो अब बस मैं ढक्कन लगाती हूँ और इसको पकने देती हूँ। तो ये देखें, मटन कढ़ाई हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। दही का पानी भी खुश्क हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल हमारा ग्रेवी रह गई है। तो अब करते हैं इसको डिश आउट और थोड़ी सी करते हैं इसको गार्निश। तो ये हम गरम मसाला भी इसमें शामिल कर रहे हैं। हमने कढ़ाई के पकते हुए इसको शामिल नहीं किया था, तो ये मैंने इसको गार्निश में यूज़ किया है। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का लगता है। बिल्कुल हमने इनको घर के मसालों के साथ बनाया है, कोई हमने बाज़ार से या पैकेट के मसाले से नहीं इसको बनाया, और ये खाने में भी बहुत मज़े का लगता है। तो मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करा करें और अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ शेयर करा करें। और जो मेरे नए देखने वाले हैं वो अपनी मोहब्बत का इजहार कमेंट्स के ज़रिए कर सकते हैं। मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी में इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।